हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास एज में सेकंड पॉइंट पढ़ा रहे हैं। रिलेटिव क्लास संबंधवाचक उपवाक्य। रिलेटिव क्लास संबंधवाचक उपवाक्य। रिलेटिव क्लास वह क्लास है जो एडजेक्टिव का कार्य करे, अर्थात जो किसी नाउन जो प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। यह अपनी पूर्ववर्ती संज्ञा के बारे में कुछ बताता है। नोट्स: रिलेटिव क्लास किसी रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, हुम, विच, दैट अथवा किसी रिलेटिव एडवर्ब हाउ, वाई, वेन, वेयर से शुरू होता है। नोट: यह ध्यान रखना चाहिए कि जहां तक संभव हो इन शब्दों को उन शब्दों के पार रखना चाहिए जिनकी विशेषताएं प्रकट की जा रही हो, अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का पूर्ववर्ती उनसे पहले प्रयोग होना चाहिए। फर्स्ट है इसमें हु का अर्थ जो या जिसने। हु सदैव व्यक्तियों के लिए ही आता है, वस्तुओं जानवरों के लिए हु का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल: फर्स्ट है आई मेट ए मैन। सेकेंड ही वाज ब्लाइंड, मैं एक आदमी से मिला जो अंधा था। तो आई मेट ए मैन हु वाज ब्लाइंड, हु इसमें बीच में आ जाएगा। वी नो ए लॉट ऑफ बॉयज, हम बहुत अधिक लड़कों को जानते हैं। दे प्लेड हेयर, जो यहाँ खेलते हैं, हेयर आया यहाँ पे, तो इसमें वी नो ए लॉट ऑफ बॉयज हु प्लेड हेयर, जो यहाँ खेलते हैं। अब सेकंड है हुज, जिसका या जिसकी। सेकंड है हुज, जिसका या जिसकी। हुज का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है, वस्तुओं व जानवरों के लिए प्राय नहीं होता है। एग्जाम्पल: फर्स्ट आई सा ए पुअर गर्ल, मैंने गरीब लड़की को देखा। हर क्लोथ्स वर टॉर्न, उसके कपड़े टॉर्न फटे हुए थे। तो आई सा ए पुअर गर्ल हुज क्लोथ्स वर टॉर्न। सेकंड है द वुमन इज वीपिंग, हर हस्बैंड इज डाइड, श्योर डेड। द वुमन इज वीपिंग हुज हस्बैंड इज डाइड। नेक्स्ट होम, जिससे, जिसको, जिसकी। होम का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है, जानवरों वस्तुओं के लिए नहीं होता है। एग्जाम्पल: फर्स्ट है एवरीबडी नॉन श्री राम जी। इसमें सेकंड है वी हैव ऑलवेज रेस्पेक्टेड हिम। आंसर होगा एवरीबडी नॉन श्री राम जी whom we have always respected him. My friend has gone to Mumbai. You met him yesterday. तो my friend whom इससे कनेक्टिव हो जाएगा। You met yesterday has gone to Mumbai. फोर्थ है which का अर्थ है जो या जिसे या जिसने। which का प्रयोग जानवरों व वस्तुओं के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल: फर्स्ट he has bitten the dog, लिस्ट ऑफ barking in the night। तो he has bitten the dog which barking in the night, तो which ये जानवरों के लिए प्रयोग होता है। सेकंड प्लीज गिव मी दैट कंप्यूटर बुक, इट इज ऑन द टेबल। तो इसमें आएगा प्लीज गिव मी दैट कंप्यूटर बुक विच इज ऑन द टेबल। तो इसमें विच निर्जीव के लिए आया है, वस्तुओं के लिए, निर्जीव के लिए। फाइव दैट का जो या जो की। दैट का प्रयोग व्यक्तियों, वस्तुओं तथा जानवरों सभी के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल: आई हैड पास्ड, माई फ्रेंड टोल्ड मी दिस। तो माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट आई हैव पास्ड। सेकेंड ही इज ए थीप, एवरीबडी नॉन्स इट। तो एवरीबडी नॉन्स दैट ही इज ए थीप। सिक्स है वेयर, जहां। यह स्थान सूचक शब्द है, इसका प्रयोग स्थान बताने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल: आई डू नॉट नो ही इज गोइंग। तो आई डू नॉट नो वेयर ही इज गोइंग, तो वेयर ये स्थान के लिए आया। दिस इज द ओल्ड हाउस वी लिव्ड हेयर। तो दिस इज द ओल्ड हाउस वेयर वी लिव्ड, तो हेयर स्थान बताने के लिए छूट जाएगा और यहाँ वेयर का यूज हो जाएगा। वेन, जब, इसके अंदर तो जब। वेन समय सूचक शब्द, इसका प्रयोग समय सूचक शब्दों के लिए के स्थान पे जगह किया जाता है। एग्जाम्पल: फर्स्ट द इंडियन टीम वॉन द मैच, द विजिटर्स चीयर्ड देम। तो होगा वेन द इंडियन टीम वॉन द मैच द विजिटर चीयर्ड देम। तो इस समय के लिए वेन पहले आ जाएगा। इन्फॉर्म मी, सेकेंड है ही विल कम। तो इन्फॉर्म मी वेन ही विल कम, तो वेन इसमें समय के लिए बीच में आ जाएगा। एड, तो ये वेन का हो गया।
वेयर का हो गया स्थान के जहाँ के लिए, और वेन का हो गया जब समय के लिए। इसमें दो एग्जाम्पल अब है वाई। वाई जिस प्रकार से, जिस कारण से, वाई का प्रयोग कारण बताने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, ही डिड नॉट कम टू स्कूल टूडे, डू यू नो द रीजन। आंसर है डू यू नो द रीजन द वाई ही इज नॉट कम टू स्कूल टूडे। सेकेंड इसमें ही वाज वीपिंग फॉर सम रीजन, नोबडी नोन द रीजन। इसका आंसर है नोबडी नोन द रीजन वाई ही वाज वीपिंग। नाइन हाउ, हाउ मीन्स ऐसे। किसी भी कार्य की विधि या माध्यम का या साधन बताने हेतु हाउ का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, आई डू नॉट नो ही डिड इट, तो आई डू नॉट नो हाउ ही डिड, मैं नहीं जानता हूं वह इसे कैसे, वह क्या है। ही डिड, वह इसे किया, तो आई डू, मैं नहीं जानता हूं कि कैसे या किस विधि से, किस माध्यम से किया। सेकेंड है नोबडी नोज ही मेट विद द एक्सीडेंट, नोबडी नोज हाउ ही मेट विद द एक्सीडेंट। 10 है वॉट में जो, वॉट का प्रयोग करता हुए कर्म दोनों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग करते समय वाक्य में कोई भी पूर्वगामी शब्द नहीं होते हैं। एग्जाम्पल, द पुअर गर्ल इज ईटिंग समथिंग, ईटिंग समथिंग, द पुअर गर्ल इज ईटिंग समथिंग, नो वन नोन इट, तो इसका नो वन नोन व्हाट द पुअर गर्ल इज ईटिंग, तो व्हाट बीच में आ जाएगा। ही इज ड्रेसेस दीज हैव कम फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, तो इसमें लो व्हाट ड्रेस ही हैव कम फ्रॉम हिज फ्रेंड। दैट्स ऑल। अगले वीडियो में आपको और बताएं, इनको आप अपनी नोटबुक में लिखें और लर्न करें। ओके।